बहुत ही अर्जेंट अपडेट्स। सबसे पहले 10th के बच्चों के लिए, उसके बाद आप लोग के जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों के कन्फ्यूज़न और जो आप लोग के सवाल थे उनके आंसर भी देंगे बिना किसी। जी हाँ स्टूडेंट, कल ही आपका बिहार बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आया, काफ़ी बढ़िया रहा और गर्ल चाइल्ड ने तो बहुत बढ़िया किया। कोई जायसवाल है, बहुत अच्छा उसने मतलब स्कोर किया। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा टफ बोर्ड अगर मैं कहूँ स्टेट वाइज कहूँ तो सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड होता है। और बिहार बोर्ड के बराबर कोई टफ बोर्ड शायद ही कोई स्टेट बोर्ड हो। क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैं देखा था ना, कोई हमारे साथ भी आपका काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे कलीग्स थे, मतलब क्या कहते हैं जो बिहार से थे आपका, वो जो अपनी परसेंटेज बताते ना 60 और 70 में उन्होंने टॉप कर दिया, वो बहुत मायने रखती थी। बोर्ड का आपका बिहार बोर्ड का 60% और आपका यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का 20% ऐड कर लीजिए, 20 या 30% ऐड कर लीजिए। मतलब इस लेवल का मतलब डिफरेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पे मार्किंग बहुत ही टफ होती है। सबसे टफेस्ट बोर्ड स्टेट वाइज जो माना जाता है बिहार बोर्ड माना जाता है। और कल ही आपका बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट रहा काफ़ी मज़ेदार रहा। और एक जायसवाल एक बच्ची है, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया और काफ़ी बढ़िया लगा ऑनेस्टली। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मतलब थोड़ा देखिए, थोड़ा सबसे पहले अटेंशन आप बना के रखिए आपका। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप ज़्यादा पढ़िए, अटेंशन बना के रखिए। ठीक है, दूसरी चीज 10वीं के बच्चों के लिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रीम का सिलेक्शन करें सोच समझ के करें। ये नहीं कि पेरेंट्स कह रहे हैं भैया कोई साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले, ऐसा नहीं। आपको क्या इंटरेस्ट है आपका, सही में उसमें इन फ्यूचर आपका कुछ लग रहा है कि हाँ भाई हम कुछ कर पाएंगे, कुछ इंटरेस्ट है भी या नहीं भी। ये नहीं कि मतलब दोस्तों को दिखाने के लिए हमने साइंस ले ली, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, नेबर्स को दिखाने के लिए। अरे भैया ये नहीं पड़ोसी बैठने वाले एग्जाम में, नहीं आपके साथ पेरेंट्स बैठने वाले। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप केवल खुद जाएंगे। कितने बच्चों को सुनने में आता है कि हमने साइंस टीम क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में आके ले ली, या रेड रेस में दौड़ा दिया हमें कि भैया साइंस टीम बढ़िया होती है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी स्ट्रीम बढ़िया होती है। सारी स्ट्रीम का एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड रिजल्ट होता है और बहुत बढ़िया होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट करके अपना डेडिकेशन दिखाते हैं और उसको सीखने में, उसको समझने में लगाते हैं, समय देते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। वो बात अलग है, साइंस में थोड़ा आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट के लिए लगभग सारी मतलब एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है। ठीक है, तो दूसरी चीज साइंस में भी लेते हैं तो कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है, कौन सी बढ़िया है। देखिए सबसे पहले तो मैं आप साइकोलॉजिकली बात करूँ तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ बायो बहुत मैं आपका सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि इस समय 10वीं के बाद स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, या आपका किसी मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या आपका इंजीनियरिंग, या आपके कोई और जो स्ट्रीम डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं। तो इसलिए आपका पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन बनता है आपका। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ तो रही बात आपके स्ट्रीम सिलेक्शन की। ठीक है, प्रेशर में आके और किसी के जोश में, मतलब ये नहीं कि मतलब कि हाँ भाई कि बोल दिया कि मैं साइंस, किसने वो चने के झाड़ में चढ़ा दिया ना भाई तू तो साइंस के लिए बना है। दोस्त भी बहुत लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, दोस्त लोग ना भाई तू तो साइंस ही लेना। ठीक है, साइंस, अरे भाई तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हें साइंस में सही में इंटरेस्ट है नहीं है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है नहीं है, समझना अच्छा लगता ही लगता है। ठीक है, फिजिक्स में मतलब क्या 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 होता है, नेचर्स के जो फिनोमेना है उसको स्टडी करना पसंद है नहीं पसंद है। केमिस्ट्री में जो हम केमिस्ट्री अब देख रहे हैं आपका डेली केमिस्ट्री, कोई आपकी लैब तक थोड़ा ना है केमिस्ट्री, तो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे घरों में किचन में भी तो केमिस्ट्री है, वहाँ के केमिकल्स को एनालाइज किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया है, नहीं किया होगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको कुछ समझनी पड़ती हैं, कुछ सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को रटना ना पड़े, इसलिए मैंने आपका बेस्ट से बेस्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपका। ठीक है, जो बच्चे 12वीं के हैं, सबसे तो 12वीं के बच्चे बताएं कि जिनका फिजिक्स का पेपर बहुत बेकार रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम को डर लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिजिक्स के मैंने जो टफेस्ट आपके क्वेश्चन थे वो तो मैंने यहाँ पे डील कर लिए थे। और जो जो बच्चे आपका मेरे से पहले से ही बोर्ड से पहले अटैच थे उनके बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे अब 10वीं के बाद 11th में जाएंगे उनके लिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर आने वाला है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री के भी इन फ्यूचर लेक्चर डिलीवर होने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि बस केवल आप बस यहाँ पे देख के गए कि हाँ भैया कि क्या ग्रेस मार्किंग चल रही है, क्या पासिंग मार्क चल रहा है, बस इतने तक, कि ऐसे तक नहीं रहना है। क्योंकि उस लेवल पे आपको कम से कम वीडियो की लेंथ, कम से कम लेक्चर की लेंथ में जो आपको बेस्ट आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो यही मिलेंगे। ठीक है, मैं खुद आपका एक्स फैकल्टी आपका ये ब्रिलियंट टोटल की रह चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट का वीक पॉइंट्स कहाँ पे क्या होते हैं आपका। ठीक है, तो हम खुद ही उस लेवल पे अच्छा नहीं थे हम। ठीक है, हम अपने जब हम अपनी स्कूल लाइफ की बात करें तो हम भी मतलब फुल टू मजे में रहते हैं आपका। हम केवल दोस्तों के कहने में हमने साइंस ली थी, लेकिन हमने पता इन फ्यूचर लगा कि हाँ भैया कि कहाँ पे वीक पॉइंट्स, हमने उनको वीक पॉइंट्स को इरेडिकेट किया, हटाया उन वीक पॉइंट्स को। ठीक है, तो तभी कॉम्पिटिशन के रिजल्ट दे पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज कॉम्पिटिशन के रिजल्ट नहीं रह पाते हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि हाँ कल मैंने बताया था ग्रेस मार्किंग कितने में लेट होगी। अब मैं स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि हमने आपका 20 नंबर का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, एक स्टूडेंट का आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, 20 नंबर का अटेम्प्ट किया है और हमने क्या कहते हैं 3 क्वेश्चन हमने आधे सॉल्व किए हैं। उसके बाद फिर हम
तीन ही क्वेश्चन आते सॉल्व किए, 20 नंबर का अटेम्प्ट किया। देखिए सबसे ज्यादा पासिंग मार्क्स बताऊँ, पासिंग का क्राइटेरिया मैंने बता रखा है ऑलरेडी। जो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे थ्योरी में चाहे प्रैक्टिकल में जितने भी, उस मार्क्स का 33% निकाल लीजिए, वो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब 33 नंबर आपके अगर आ रहे हैं, 33% अगर 100 का है तो आपका 33 नंबर आने चाहिए। 88 का है तो मान के चलिए उसका 13 निकाल लीजिए, आपका कितना होता है 27 29 समथिंग जो भी हो रहा है, तो वो आपका उसकी उतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उतने मार्क्स एटलीस्ट आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो समझ लीजिए फिर आप गोल हो रहे हैं आपका। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रेस मार्किंग कितने में मिल सकती है। ग्रेस मार्किंग जो मिलती है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर की मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा भी दे एग्जामिनर तो वो तभी होता है जब आपका स्टार्टिंग का पोर्शन, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, उसको लगे एग्जामिनर को कि हाँ स्टूडेंट डेडिकेटेड है, कि किसी कारणवश सपोज आपका उसका एग्जाम का प्रेशर था या कोई फैमिली बर्डन था जिसकी वजह से आपका वो हिसाब से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तब थोड़ी बहुत सिंपैथी के एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई भर भर के नंबर मिलेंगे, ऐसे ही मतलब नंबर भर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। ठीक है, उसके पास आंसर बुकलेट होती है, सबसे पहले आंसर बुकलेट से फाइनल आंसर चेक करता है। फाइनल आंसर चेक करने के बाद ही आपका क्या होता है, वो बीच के स्टेप देखता है। वो सारे स्टेप, अगर कोई अच्छा टीचर होगा वो फाइनल आंसर नहीं देख के वो सीधे पहले स्टेप देखता है। ठीक है, लेकिन इतना टाइम कोई लगाना नहीं चाहता ना, दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि स्कूल के टीचर जब वहाँ पे जाते हैं आपको कॉपी चेकिंग के लिए, उतना टाइम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मतलब उस हिसाब से वो अपना टाइम देने नहीं चाहते, उनको जल्दी फटाफट कॉपी चेक करनी है। ठीक है, और निकलना है, भले ही स्टूडेंट कैसा हो। आपकी कंडीशन तो आप जानते हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद ही बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। क्या ऑप्शन रहते हैं उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है ग्रेस मार्किंग 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। अगली चीज़, अगर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा था लास्ट में आपका 18 तारीख को क्या हुआ था, आईटी हुआ था ना आपका, आईटी और एआई का एग्जाम था। तो बेस्ट ऑफ 5 में से सपोज आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी एक सब्जेक्ट से। आईटी एआई जो भी दिया उससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। सपोज 3 सब्जेक्ट में आप ओवरऑल फेल हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है आईटी और एआई। ठीक है, तो 3 में से आप एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके अब कौन से 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं आपका सपोज। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो रिप्लेस हो गया, आईटी और उसमें पासिंग नंबर है। जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें आप कंपार्ट का फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता आपका कंपार्ट और ये चीज़ें बोलना, क्योंकि मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, मतलब कि कुछ स्टूडेंट आपका इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत रील्स बना के बहुत रोला काट रखा है। ठीक है, तो फ्यूचर आपका बेकार ना हो, इसलिए बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए, मज़ेदार लर्निंग के लिए, फनी लर्निंग के लिए, ठीक है, एकदम मज़ेदार तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो जुड़ जाइए विकास क्लासेस 2.0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग भी फुल टू मस्ती के साथ। और हाँ, अपने डाउट्स को पूछना ना भूलें। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, एक बात और आपसे, मेरे पर्सनल लाइव सेशन भी रहते हैं। अगर आप पर्सनल लाइव सेशन जुड़ना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे 8126830619 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर द पर्सनल सेशन। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट फ्री में बेस्ट से बेस्ट अच्छे से लेक्चर आते रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ने काफ़ी फनी फनी यहाँ पे पूछे हुए हैं कि आपका जो फेस है बिल्कुल उससे लग रहा है जैसे आपका ये हमारा क्या कहते हैं एक स्कूल के सर है, फीस कलेक्ट करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी हंसी भी आ रही थी। ठीक है, क्योंकि मेन मुद्दे की बात उन्होंने पूछी नहीं, उन्होंने बस ये बता दिया कि आप लग रहे हैं। अरे ये चीज़ मत पूछो, आप लोग अपने डाउट्स क्या हैं वो पूछो। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ। अगर आपके अपने कोई डाउट्स हैं नीचे पूछिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में लिंक दिया होगा, उसमें जाके लिंक में जाइए और आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, विश यू गुड लक।